श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहां जो प्रश्न आया है, आजकल धर्म, जाति, राष्ट्रीयता और अन्य पहलुओं में मतभेदों का कारण अनेक युद्ध और विवाद देखते हैं। इन विभाजनों के बीच क्या यह संभव लगता है कि बिखरती राज्य और देश एक दिन सामंजस्य और एकजुट हो सकते, जैसा कि श्री अरविंद पहले 3 सपनों में कल्पना की गई थी। Nowadays, we see many wars and conflicts due to differences in religion, caste, nationality, and other aspects. Amidst these divisions, does it seem possible that the fragmented states and countries could one day harmonize and unite as envisioned in Sri Aurobindo's first 3 dreams? जब भी एक नया परिवर्तन का समय आता है, युग परिवर्तन इसको बोला जाता है, तो उस समय एक डिस्टरबेंस आ जाता है। एक अतीत का शक्ति, वो अच्छा और बुरा दोनों, वो रहना चाहते हैं, और भविष्य का जो शक्ति, वो यहां नया राज्य शुरू करना चाहते हैं। ये दोनों में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अतीत और भविष्य। जब युग परिवर्तन का समय आता है, तब ये दोनों फोर्सेस का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अतीत चाहता है मैं लास्ट करूं, भविष्य चाहता है कि नया चीज लेकर आऊं। जनरली अतीत पावरफुल रहता है, भविष्य का शक्ति धीरे धीरे पावरफुल होना शुरू करता है। वो बच्चा का जैसा, बच्चा पहले उनका इतना शक्ति नहीं है, तो इस युद्ध में अतीत का ही विजय पहले होता है, ये झगड़े में। तो भगवान जो नया शक्ति लेकर आते हैं, उनको हम लोग भगा देते हैं। हम लोग अतीत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी नया भगवान आ रहे हैं, उस समय हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते। श्री राम आए, जब श्री राम आए थे तब तो उनका बात हम लोग सुने नहीं थे। उनको एक आदमी भी नहीं मिला, बानर को लेकर युद्ध किया। अयोध्या का कितना आदमी थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। अभी हम लोग बोल रहे हैं हरे राम जय श्री राम। जब वो आ रहे हैं काम करने के लिए, तब उनका साथ हम लोग नहीं देते हैं। ये मनुष्य का नेचर है। उसका पहले का अवतार का काम इनका सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण को हम गाली दे दिया। उस समय भी उनका साथ कितना थे। जब रुक्मिणी ने पूछा था श्री कृष्ण को, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे, लेकिन बहुत कम आदमी आए थे, तो रुक्मिणी ने पूछा आप तो वीआईपी है, वीवीआईपी है, लेकिन इतना कम आदमी क्यों आए? तो उन्होंने बोला कब आए थे ज्यादा, अभी कम आया, इसलिए तुम आश्चर्य हो जाते हो। मेरा याद है 1 2 3 4 5 मेरा साथ थे। कोई मुझे एक छोटा सा फल दिया था, विदुर जैसा कुछ खाने के लिए दिया था, सबरी जैसा कुछ छोटा सा कुछ फल दिया था। ऐसा मेरा याद आ रहे हैं 1 2 3। बाकी सब मेरा नाम में भजन कीर्तन
कीर्तन करते हैं, मेरा काम कौन करता है? तो हर टाइम जब भगवान आते हैं, भगवान का साथ हम लोग लड़ लेते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा प्रूफ क्या है, तुमको हम लोग क्यों मानेंगे? वो चले जाने के बाद, हजारों साल के बाद हम लोग उसको पूजा करते हैं, तब वो काम का जरूरत नहीं है। अभी अगर मैं सेतुबंध निर्माण करने के लिए मैं जाऊंगा, पत्थर तैरेगा नहीं, क्योंकि वो काम खत्म हो गया। अभी अगर मैं जाऊंगा, अपना लोग को मार दूंगा, आप बोलेंगे आप क्यों मार देते? मैं अर्जुन हूं, अर्जुन भी अपना लोग को मार दिया था, तो मैं टेररिस्ट बन गया, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ। जब जो जरूरत है तब वो काम हम लोग करते नहीं, जब वो काम का जरूरत नहीं है तब हम लोग उसका पीछे भागते हैं। इसीलिए माता जी बोले कि देयर विल बी ऑलवेज कंफ्लिक्ट व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू क्रिएशन। जब भी एक नया चीज यहां आने का संभावना खुल जाता है, तब विरोध प्रबल होता है। अब प्रैक्टिकली भी देखिए, कुछ साल का पहले कंप्यूटर आया नहीं था, टाइपराइटर था। उस समय ऑल इंडिया लेवल में एक स्ट्राइक हुआ था, आप लोग को पता होगा, ऑल इंडिया लेवल में स्ट्राइक हुआ था कंप्यूटर का विरोध में। 6 महीना तक चला, ऑफिस वॉफिस सब बंद हो गया था। अभी बिना कंप्यूटर में आप यहां आ नहीं सकते, आपके पॉकेट में एक एक कंप्यूटर है। आप अपना भाई को छोड़ सकते हैं, बीवी को छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ दिया तो फिर घर को जाएंगे, लेकर आएंगे। जिसको विरोध में आप थे, 6 महीना स्ट्राइक किए थे, हमको नहीं चाहिए, उसका बिना भी नहीं रह सकते। तो ये है मनुष्य का नेचर है, वो हर टाइम नया सत्य को विरोध करता है, पुराना सत्य को आकर उनका सामने खड़ा कर देता है। नया सत्य तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि पुराना को जाना है, नया का आना है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का थ्रू में वो प्रिपरेशन होता है। ऐसा कोई भी एज नहीं था जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जितना भी अवतार आए हैं, जितना भी महापुरुष आए हैं, जो जो नया चीज यहां, उस समय उनको स्ट्रगल करना पड़ा था। जीसस क्रिस्ट को मार दिया हम लोग, किसी को हम लोग छोड़ा नहीं। तो ये है कारण, अभी जो बोल रहे हैं आप, विरोध हर जगह में रहता है, धर्म का नाम में, जाति का नाम में, राष्ट्रीयता का नाम में, ये सब युद्ध करते हैं कि हम लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे। उसका बीच में धीरे धीरे नया शक्ति, एक बच्चा जैसा ग्रो करते रहता है ना, धीरे धीरे वो पावरफुल होते जा रहे हैं। आप ओल्ड एज में आप जितना भी पावरफुल हो, कितना दिन टिकेंगे आप? टिकने का पावर बच्चा का पास में ज्यादा है ना, आपके पास है। आप जितना भी बॉडी बिल्डिंग कीजिए, आपका एज कितना रहेगा? और 10-15। लेकिन जो अभी छोटा बच्चा जैसा है, भविष्य का शक्ति अभी बच्चा जैसा है, वो लास्ट करेगा। जितना भी दुर्बल है, अभी दुर्बल है, मासूम है, लेकिन वही धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर वो जब चेंज का समय आ जाएगा, वही सेम स्टोरी रिपीट होगा। तो यही कारण है क्यों हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और बहुत कम लोग भविष्य का शक्ति के साथ अपने आप को शामिल किए हैं, बहुत कम। क्योंकि बहुत लोग हैं, माता जी बोल रहे हैं, भविष्य शक्ति को रियलाइज करते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, वो अपना काम करेगा, हम जैसे जिए। एक गुडविल है, लेकिन सहयोग नहीं है।
तो वो मेजॉरिटी आ जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा, इसके बारे में नया परिवर्तन आएगा, ये सब ठीक है, सुनेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग जैसे जी रहे थे वैसे ही जिएंगे, घर को चले जाएगा, फिर पुराना चीज शुरू हो जाएगा। ये एक कैटेगरी, वे मेजॉरिटी रहेगा। उसका बाद कुछ लोग हैं, वो क्या करेंगे, कुछ समय देंगे, ठीक है ये नया चीज है, इसके लिए भी थोड़ा समय दे देना, कुछ समय देंगे। और एक कैटेगरी है, अपने आप को दे देंगे। 3 कैटेगरी का लोग है। ये 3 कैटेगरी के साथ वो नया शक्ति धीरे धीरे उनका पावर बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें हम लोग को चॉइस करना है, हम किसका साथ रहेंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती नहीं होता है। जब नया चेंज होता है वो चूज करता है, मैं नया चीज हूंगा या पुराना को प्रतिनिधित्व करूंगा। हर टाइम हम लोग जब नहीं थे, बानर थे, बानर का समय भी भगवान आए थे, आकर बोले थे कि तुम शेष जीव नहीं हो, तुम अंतिम नहीं हो, तुम्हारा बाद यहां एक और एक जीव आएगा, उनका नाम मनुष्य है, और वो कहीं से नहीं आएगा, तुम्हारा अंदर में जो चाहेगा वो हो सकता है। तो 90% बानर बोले बेकार का चीज बोल रहे हो, हम लोग कब से है, हमारा बाद में कौन आएगा, बेकार का चीज, फालतू चीज बताने के लिए तुम आ गए, तुम्हारा कुछ काम नहीं क्या। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम ऐसा ही रहो। बाकी जो 10% से 5%, तो बोले बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग समय नहीं दे पाएंगे। और जो 5% थे उन्होंने बोला कि हम लोग होने के लिए चाहते हैं। जो पहला 5% था उनको भी वो भी बोले हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब इन्होंने बोला कि आपको आपका पूछ को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला पूछ अगर छोड़ेंगे तो जीवन का महत्व क्या रह गया, जीवन का आनंद पूछ में है। अगर जीवन में कुछ दुख आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़ को जंप कर देते हैं, पूछ को थोड़ा हिला देते हैं तो आनंद आ जाता है। जब मनुष्य हो जाएंगे किसको हिलाएंगे, नहीं 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 नहीं, हमको जरूरत नहीं है, हम अच्छा है, हमारा पूछ अच्छा है। वो 5%, बाकी जो 5% रह गए उन्होंने बोला कि हमारा पहले जो जीव था उससे हम लोग अच्छे हैं, हमारा बाद में जो आएगा हमसे अच्छा है। ये सिंपल लॉजिक है। कुछ रहने से क्या है, नहीं रहने से क्या है। 5% वो राजी हो गए, शायद वही 5% में हम लोग थे, अभी मनुष्य हो गया। अच्छा कभी दुख लगता है क्या, मेरा पूछ कहाँ है, भगवान को जाकर पूछते हैं क्या, अरे मेरा पूछते तो अच्छा लगता था। लेकिन बानर होने का समय बहुत कम आदमी रियलाइज किया था कि पूछ विहीन जीवन एक संभव है और इससे अच्छा है। अभी हम लोग समझ पाते हैं कि पूछ विहीन जीवन पूछ होने से जितना है उससे अच्छा है, क्योंकि अभी अगर पूछ रह जाएगा तो स्टिचिंग कॉस्ट डबल हो जाएगा, यहां से एक होल करना पड़ेगा, उसको फिर डिजाइन करना पड़ेगा, हाँ चेयर में बैठ नहीं पाएंगे आपको, दूसरा एक चेयर पास में रखना पड़ेगा, पूछ को वहां रखना पड़ेगा। अभी हम लोग समझते हैं पूछ विहीन जीवन उससे अच्छा है, बानर से अच्छा है, लेकिन उस समय कितना आदमी समझते थे, सिर्फ 5% राजी हुए। अभी श्री अरविंद बोल रहे हैं मनुष्य तुम सोच रहे हो तुम फाइनल हो, तुम भी फाइनल हो, तुम अपने आप को साइंस डेवलपमेंट कर दिया,
सोच रहे हो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारा साइंस कितना हेल्पलेस है, कोरोना के समय पता चला। अभी अमेरिका में पता चलता है उन लोग का कुछ काम नहीं करता है, आग जलते रहता है। तुम फाइनल नहीं हो, तुम अंतिम नहीं हो, तुम्हारा बाद और नया जीव आएगा, वो सच्चिदानंद स्वरूप में यहां जिएगा, लिविंग एंड मूविंग डिवाइन ओवर अर्थ। जीव ये पृथ्वी पृष्ठ में भगवान का क्वालिटीज लेकर जिएगा। हम लोग मनुष्य है, लेकिन भगवान का क्वालिटीज कहां है? जानवर है हम लोग। यहां बैठे हैं अच्छे से, घर को जाने से हमारा बायोडाटा मिल जाएगा। तो अभी जो नया जीव आएगा उनका नेचुरल क्वालिटी होगा सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को वो लेकर दिएगा। 90% तो उस समय जैसे रिजेक्ट किया था, श्री अरविंद को लेटर लिखा कि ये चीज आप लोग क्या बताते हैं, कहां है ये सब लिखा? तो श्री अरविंद बोले अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में, विश्वास का साथ दुनिया चलता है। अगर विश्वास नहीं, आप यहां हिल नहीं सकते हैं। आपको अगर डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया, आप जाकर दुकान में विश्वास कर कर खरीदेंगे। आप तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ये मेडिसिन सही है कि गलत है, विश्वास करते हैं, खरीदते। हर चीज में विश्वास है। आप घर में जाते हैं, आपका बीबी आपको खाना देते हैं, विश्वास करते हैं उसके लिए। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो खा भी नहीं पाएंगे। हर जगह में विश्वास का प्लेस है, विश्वास का बिना आप हिल नहीं सकते। तो श्री अरविंद ने बोला विश्वास करेंगे तो आगे जाएंगे, ये तो सत्य है। कुछ आदमी तपस्या कर कर वो रियलाइज करते हैं, आप लोग को बताते हैं, आपका मर्जी, आप खुद तपस्या कीजिए, जानिए। अभी साइंटिस्ट ने बता दिया मंगल ग्रह में पानी है, हम लोग विश्वास करते हैं, नहीं तो हमको खुद जाना पड़ेगा उधर। दोनों से और तीसरा ऑप्शन है क्या? एक है विश्वास करना, दूसरा है खुद जाना। अगर जा पाओगे, वो लोग गए, बोल दिया कि यहां पानी है, ठीक है, हम लोग विश्वास किया। विश्वास का बिना कुछ नहीं होता है। तो वो 90% मना कर दिया, और जो 10 से 5% पूछा, जैसा बैनर्स पूछे थे, क्या बोल रहे हैं, वो जीवन का थोड़ा हाईलाइट बताओ ना। वो बताया कि तुम्हारा भी पूछ नहीं रहेगा। बोला पहले तो पूछ छोड़ दिया, अभी मनुष्य फिर पूछ का बात क्या बोल रहे ना। अभी उस समय दृश्यमान पूछ था, अभी अदृश्य का पूछ है। वो कामना वासना अहंकार का पूछ है। तुम उसका साथ जीते हो। सुबह से शुरू होता है क्या मेनू होगा आज खाने का, कामना वासना है कि नहीं। अभी ठंडा का दिन है, कितना पिकनिक का प्रोग्राम होगा। हर चीज हम लोग नौकरी भी करते हैं, स्टार होटल को जाने के खा कर एंजॉय करेंगे। ईगो का भी एक आनंद है। बैठो बोलने से कितना आनंद लगता है। हाँ मैं सुपीरियर हूं, वो इंफीरियर है, उसमें भी एक आनंद। ये सब कुछ नहीं रहेगा तो 5% डिप्रेशन में चले गए। अरे भाई ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? खाना पीना बंद हो जाएगा, तो अच्छा अच्छा खाना आज ये कल क्या, कितना एंजॉयमेंट, ये सब नहीं रहेगा। तो जैसा वो सोच रहा था बिना पूछ में जीवन का क्या मजा है, ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये पूछ नहीं रहे से हमारा जीवन का क्या मजा है। तो वो 5% रह गया। बोला नहीं नहीं, हमारा पूछ ठीक है तो हम ठीक है, अभी रह गया। और बाकी 5% अभी सोच रहे हैं, अभी तो जंप करना है, हुआ नहीं समय कि हमारा पहले से जो जीवन था बानर का, उससे तो हमारा जीवन अच्छा है। हमारा बाद में जो जीवन आएगा लॉजिकली बोलता है कि वो भी अच्छा रहेगा। तो ये पूछ को लेकर क्या करेंगे? भगवान आप इसको ले लो, यही साधना है। अपना अहंकार, अपना कामना वासना को सरेंडर करना ही साधना है अभी का। तो वो क्या करेंगे, हमको अपने आप को हम उनको दे देंगे, तो अपना हिसाब से नया चीज बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड सरेंडर, समर्पण।
तो अभी इसीलिए ये सब समस्या है। ये समस्या का अंदर में अपॉर्चुनिटी है। आप बोल रहे हैं युद्ध होता है, ये होता है, ये सब संभव है क्या? यूनिटी, युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय श्री अरविंद लिखे आत्मानव के बारे में। अभी तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं है, अभी तो युद्ध हो रहे हैं। जब बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था तब एक बात लिखे हैं श्री अरविंद की नया जीवन आएगा, भारत एक हो जाएगा, समग्र विश्व एक होगा, तब बोल रहे थे। श्री अरविंद के एक आदमी पूछे थे, ये तो सिचुएशन जस्ट ऑपोजिट है आप जो बोल रहे हैं, ये कैसा हो सकेगा? श्री अरविंद बोले, तुम जो देख रहे हो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैं और कुछ देख रहा हूं, तुम देख नहीं रहे। इसका पीछे का चीज, जैसा कैटरपिलर का अंदर में बटरफ्लाई है, कैटरपिलर जितना भी बाहर से असुंदर दिखेगा, बटरफ्लाई का उतना प्रस्तुति होता है अंदर में। तुम बाहर का चीज देखते हो, मैं बाहर का देखता हूं, अंदर का भी देखता हूं। अंदर में एक नया चीज निकलता है, बाहर में सब डिस्टर्बेंस होता है। जितना भी अंधकार हो दुनिया, रात्रि जितना भी अंधकार हो, सूर्योदय होने से क्या होगा? वो सब वो स्ट्रगल करेगा क्या अंधकार का विरुद्ध में? फाइट करेगा क्या? द वेरी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट विल एनलाइटन द होल अर्थ, सबको आलोकित कर देगा। तो वही सूर्य किरण अभी नया आया है, श्री अरविंद बोल रहे हैं, वो जबरदस्ती नहीं करता है, आपको समय दिया हुआ है। एनीबडी हु वांट टू बिकम, जो भी होना चाहेगा हो सकेगा। ये सिंगल पर्सन का नहीं है, ये कलेक्टिव ग्रोथ है, इसलिए स्टडी सर्कल का जरूरत है। यहाँ हम लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा बोले हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग का चॉइस है। वही चीज आपको बोल रहे थे उस समय, चॉइस इज आवर्स, ये जबरदस्ती नहीं है। तब भी बैनर को चॉइस दिया गया था, तुम होगा कि नहीं होगा। जो नहीं हुआ अभी तक बैनर में है, हम लोग भी ऐसे रहेंगे मनुष्य होकर, हमारा ऊपर में और एक जाति आ जाए। यही है सिचुएशन, यही क्राइसिस है। क्राइसिस का पीछे एक बहुत बड़ा सुंदर पॉसिबिलिटीज है, फ्यूचर है। जिसको जो अच्छा लगता है वो समय दे सकता है। अपना आप का अपने आप को देना पड़ेगा, नहीं देने से होगा नहीं। सिर्फ सुनकर रह जाएंगे तो रह जाएंगे, अपने आप को देना पड़ेगा, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। जो मानव अपने आप को दे दिया वो मनुष्य हो गया, जो मनुष्य अपने आप को दे देगा वो दिव्य मानव या अति मानव होगा, जिसका क्वालिटी सच्चिदानंद रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जब हम चेतना में ऊपर उठने की आकांक्षा रखते हैं तो बाहरी वातावरण अक्सर सहयोग नहीं करता। इससे हम समझने में भ्रम पैदा होता है कि हम मुख्य रूप से आत्मा है या शरीर है। हम आत्मा और शरीर के बीच कैसे आसानी से अंतर कर सकते हैं? When we aspire to rise in consciousness, the outer environment often does not cooperate. This creates confusion in understanding whether we are primarily a soul or a body. How can we simply differentiate between the soul and the body? सोल ही बॉडी का रूप लिया है। साइंस अभी तक एनर्जी तक आया है, E is equal to mc square. मैटर इज नथिंग बट द एनर्जी। उसका बाद दो इक्वेशन है, अभी तक आए नहीं, स्पिरिचुअलिटी आ गया है। मैटर इज कॉन्शियसनेस, उसका बाद मैटर इज ब्रह्मन। ये दोनों साइंस अभी तक आया नहीं। कितना दूर तक आया?
मैटर इज एनर्जी। एनर्जी जब कंडेंसिफाइड हो जाता है तब वो मैटर होता है। उतना तक साइंस है। उसका बाद और दो है, मैटर इज कॉन्शियसनेस, मैटर इज ब्रह्मन। अभी क्यों प्रॉब्लम है? अभी कंप्लीटली मैनिफेस्ट नहीं हुआ ब्रह्मन, मैटर का अंदर में कंप्लीटली रिवील नहीं हुआ, बीच में है, हमारा पीछे में रह गया ब्रह्मन। बाहर में ये शरीर साधारण शरीर है, इसलिए कंफ्लिक्ट दिखाई देता है। शरीर इतना असहाय है, शरीर सही में असहाय नहीं है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो असहाय है। श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी जो समय आ गया, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट स्पेस, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट स्पेस। स्पिरिट जो पीछे में है, आत्मा जो पीछे में है, वो समक्ष में आ जाएगा, तब आपका ये जो कंफ्लिक्ट दूर हो जाएगा। तब तक मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का अंदर में फाइटिंग रहेगा। स्पिरिचुअलिज्म बड़ा बड़ा बात बोलेगा, मेटेरियलिज्म उनका डिस्कवरी में संतुष्ट होगा। ये दोनों चलते रहेगा पैरेलली, लेकिन ये दोनों अपोजिट नहीं है। स्पिरिट ही मैटर का अंदर में मैनिफेस्ट होगा, प्रकाश होगा, तब ये जो मेटेरियल वर्ल्ड इतना सुंदर होगा, भगवान का गार्डन हो जाएगा समग्र सृष्टि। हम लोग एक एक फूल होंगे, सुंदर सुंदर फूल होंगे वो गार्डन में। हर फूल यूनिक है, सौंदर्य एक है, फूल अनेक है, भगवान एक है, हम लोग अनेक है। आप एक फूल का यूनिकनेस प्रकाश करेंगे जीवन में, वो दूसरा यूनिकनेस, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल होकर ये समग्र पृथ्वी ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द डिवाइन होगा। तो इसलिए अभी लगता है कि मैं शरीर हूं, क्या मैं सोल हूं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग रहते हैं, जिसका साथ हम लोग आइडेंटिफाइड होते हैं, वो हम लोग को ऐसा लगता है। जो अंतर्मुखी होता है उनको सोल जैसा लगता है, वो पावरफुल फील करता है। जो बहिर्मुखी होता है वो असहाय होता है। जितना भी साइंस का पावर उनका पास रहने दो, जितना भी बुलेट प्रूफ घर में वो रहने दो, कल क्या होगा उनको पता नहीं। कोई गारंटी दे सकता है कि मैं टोटली प्रोटेक्शन में हूं? तो मटेरियल के साथ आप अगर एट्यून्ड होंगे तो असहाय बोध रहेगा, आत्मा के साथ अगर एट्यून्ड रहेंगे तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, इनर सेंस, सर्टिट्यूड। ये दोनों अभी अलग अलग होकर है, लेकिन अभी ये दोनों का मिलन होना है। ये दोनों हार्मोनाइज होते हैं। इवन मैटर शैल रिवील द स्पिरिट स्पेस, इवन बॉडी विल रिमेंबर गॉड। गॉड का मतलब स्पिरिट। ये दोनों का एक मिलन होना, अभी समय आ गया। ये न्यू एज, ये जितना कंप्लीट है ये सब चले जाएगा। कब चले जाएगा? जब हम लोग इसका साथ सहयोग कर रहे हैं, उसका ऊपर निर्भर करता है। आप लोग पूछें कितना साल लगेगा, ये निर्भर करता है हम लोग का ऊपर, क्योंकि फ्रीडम दिया गया है। आप अगर साधारण जीवन चाहते हैं तो साधारण जीवन का भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप नया जीवन चाहते हैं तो नया जीवन का भी पॉसिबिलिटी, इसलिए लेट होता है। लेकिन उसका भी एक अंतिम एक पॉइंट है जहां ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा, ट्रूथ और एबिश, सत्य और असत्य। इसका मतलब सत्य ही यहां शासन करेगा, बाकी सब डिसअपियर कर जाएगा, भगवान का पास चलेगा, अव्यक्त में रह जाएंगे, व्यक्त में नहीं आएंगे। तो तब तक फ्रीडम है हम लोग का पास, हम कौन सा जीवन चाहते हैं। और तब तक ये मैटर और स्पिरिट का अंदर में डिफरेंस फीलिंग रहेगा, बॉडी सोल का अंदर में डिफरेंट फीलिंग रहेगा, ये सब रहेगा, क्योंकि अभी तक वो मिला नहीं, हमारा थ्रू में वो मिलेगा। और एक प्रश्न है, मैं अपने परिवार के साथ एक व्यक्ति हूं और कॉलेज में एक अलग व्यक्ति हूं,
तो मैं वास्तव में कौन हूं? आई एम वन पर्सन विथ माई फैमिली and a different person at college. So who am I truly? ये दोनों आप नहीं है, ये दोनों आपका एक्टिविटी है। आप अगर घर में है, पिताजी जैसा है, पिताजी का रोल आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप पिताजी नहीं है। आप अगर पिताजी होते तो 10 साल पहले भी पिताजी होते, 10 साल का बाद और कुछ हो जाते हैं, दादा दादी माँ हो जाते हैं। तो आप क्या है, कौन है? जो अपरिवर्तित एक चीज हमारा अंदर में है, ये सब उनका फंक्शन है, ये सब उनका पर्सनालिटीज है, व्यक्तित्व, डिफरेंट रोल। जैसा एक आदमी नाटक में अभिनय करता है, वो भिखारी अभिनय करता है, वो राजा भी अभिनय करता है, डिफरेंट अभिनय वो करता है। वो कौन है? वो भिखारी नहीं है कि राजा नहीं, वो क्या, वो अलग है। तो हम लोग ये डिफरेंट रोल में रहते हैं, ये हमारा परिचय नहीं है। 1000 पर्सनालिटीज में रहा होगा। यहां आपको मैं जिस काम में मैं हूं, आप मुझे जो जैसे बुला रहे हैं, घर में मेरा माँ ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बेटा बोलेगा। मैं पृथ्वी में बहुत बड़ा हो सकता हूं, लेकिन मेरा माँ मुझे क्या बोलेगा, क्या बेटा कैसा हो तुम। तो मेरा रोल अलग अलग होता है। तो मैं कौन हूं उसको जानने के लिए ही साधना से, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा बाहर में। जैसा इलेक्ट्रिसिटी है, इसका बाहर का रूप दिखता है, फैन घूमता है तो हवा देता है, हीटर में चले जाए तो गर्म देता है, कूलर में चले गए तो, एसी में चले गए तो ठंडा देता है। विद्युत शक्ति कहां है? उसका प्रभाव आप देखते हैं इधर, लेकिन वो कहां है? वो विद्युत शक्ति कहां है? वो देखने के लिए आपका इंट्यूशन खोलना है। वो बाहर में देखा आपको फैन दिखाई देगा, आपको लाइट दिखाई देगा, वो विद्युत शक्ति का ही प्रकाश है ये सब। लेकिन विद्युत शक्ति कहां है आपको दिखाई नहीं देता। उसके लिए इंट्यूशन जरूरत है, वही साधना है। भगवान का ये प्रकाश है, सब कुछ सृष्टि दिखाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। उसको जानने के लिए ही तपस्या जरूरत है, क्योंकि वो डायमेंशन को हम लोग को जानना है। जो डायमेंशन में हम है, वो डायमेंशन वो दिखाई नहीं देता। जो जितना ऊपर जाता है उतना अधिक चीज दिखता है। अगर मैं एक पत्थर है, एक कुत्ता है और मैं हूं, एक चीज में दिखाए तीनों को, पत्थर दिख नहीं पाएगा, मनुष्य देख पाएगा और कुत्ता देख पाएगा, क्योंकि वो उस लेवल में है। पत्थर दिखाई नहीं, वो बोल सकता है कि ये मैं जो चीज दिखा रहा हूं वो नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा वो कैपेसिटी नहीं है देखने के लिए, लेकिन वो चीज है। कुत्ता को कैसे दिखाई दिया, मनुष्य को कैसे दिखाई दिया। उसका बाद क्या और एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, 1 + 1 = 2। उसमें पत्थर डिस्क्वालिफाइड हो गया, कुत्ता भी डिस्क्वालिफाइड हो गया, मनुष्य आ गया, क्योंकि कुत्ता उस लेवल तक नहीं गया। 1 + 1 = 2 मैथमेटिक्स उनको पता नहीं। तो वो बोल सकता है क्या कुत्ता मैथमेटिक्स से सब मिथ्या है? उसका अलावा और एक है ऋषि। जैसा मनुष्य को मैथमेटिक्स पता है, ऋषि को भगवान का बारे में पता है। हम लोग उसमें भी डिस्क्वालिफाइड हो गया, पत्थर डिस्क्वालिफाइड हो गया, कुत्ता डिस्क्वालिफाइड हो गया, मनुष्य भी डिस्क्वालिफाइड हो गया। जो मनुष्य का अंदर में जो तपस्या किया उसको भगवान दिखाई देता है। हम लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, जैसा कुत्ता बोलता है मैथमेटिक्स नहीं है, जैसा पत्थर बोलता है चीज ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं भगवान नहीं है। वो सच्चाई हम लोग को
बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा आंख खुला नहीं उतना तक जितना तक ऋषि का खुला है। तो जितना जिसका ओपनिंग होता है उतना वो नया नया चीज को जानता है। ये अनंत है, इसका शेष नहीं है। भगवान अनंत है। आप कंप्लीटली बोल नहीं सकते मैं भगवान को देख लिया, और भी है उसका आगे भी और भी है। अब जितना भी एक्सपीरियंस कीजिए उसका सामने और कुछ आनंद है। यही जीवन का आनंद है, क्योंकि आप कुछ भी वंडर खत्म नहीं होता है, वही तो आनंद है। घर में आपका चीज खाते 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 खत्म हो जाता है, नया चीज नहीं लाने से बोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान अनंत है। अब जितना डिस्कवर करते जाएंगे उतना नया नया रूप में वो आ जाएंगे आपको। तो यही है कि मैं बोल रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मैं घर में पिताजी, ये वो मैं नहीं हूं, वो मेरा एक्टिविटी है, मेरा एक एक फंक्शन है। कौन मैं हूं वो दिखाई नहीं देता है, मेरा आंख खुला नहीं अभी तक। सिंपल चीजें जैसा इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देता है, उनका बाह्य प्रकाश दिखाई देता है, वैसा ही मैं कौन हूं मुझे नहीं दिखाई देता है। मैं बोल रहा हूं आई एम मिनिस्टर, 5 साल के बाद तुम कौन हो? मैं इतना ताकत हूं, हिटलर बोल रहा था, मैं समग्र पृथ्वी को ये कर देता हूं। तो उसका बाद श्री अरविंद को जब पूछा गया, हिटलर बोलता है समग्र विश्व को वो अपना हाथ में ले लेगा। श्री अरविंद ने पूछा वो रहेगा तो? एक ही बात, और कुछ नहीं, वो खुद रहेगा क्या? तो हम लोग जो बोलते हैं मैं, वो एक टाइम का डेफिनेशन है। उस समय में आप उस फंक्शन में आप है। नाटक में जैसा आप राजा है, नाटक खत्म हो गया, आप कौन है? अब बाहर में आकर बताइए मैं राजा हूं, तो आपको कौन है? 5 मिनट का काम है, वो फंक्शन है। उसको लेकर हमारा ईगो है, मैं ये हूं, मैं हूं। अरे भाई इतना समय रहोगे? अब्दुल कलाम भाई प्रेसिडेंट थे, स्पीच दे रहे थे, गिर गए, तो वो कौन है? तो ये सब अगर जानेंगे तब आपका अंदर का जो असली मैं हूं ना, उसको अनुभव करेंगे। जब तक ये बाहर का चीज में आप आइडेंटिफाइड होते रहेंगे तब तक भीतर का चीज आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें चले जाएगा जीवन, कितना जीवन चलेगा और भी कितना जीवन चले जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो असली मुंह जो आप बोल रहे हैं, हु एम आई ट्रूली, दैट इज टू बी डिस्कवर्ड। आपको कोई दिखाई नहीं देगा ये है आप, दैट इज टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज टू बी रियलाइज्ड बाय एवरी पर्सन। उसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, कॉपी नहीं दे सकता। दैट यू हैव टू डू, नोबडी कैन हेल्प यू। हाँ, प्रेरणा दे सकते हैं, आप करिए, शुरू कीजिए जर्नी। गुरु का काम वही है, शुरू कीजिए। वो भी नहीं दे सकते कि आपका ये है। So that I has to be discovered, realized. आज के युवा भौतिक जीवन पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि मां श्री अरविंद में आस्था उन्हें एक कल्पना की तरह लगती है। हम व्यवहारिक रूप से भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच की खाई को कैसे पार कर सकते हैं? Today's youth are so focused on material life that faith in Mother and Sri Aurobindo seems like an fantasy to them. How can we bridge the gap between material life and spiritual life in a practical way? पहला चीज जो यूथ के बारे में आप बोले हैं कि यूथ मां श्री अरविंद को सुनते नहीं,
ये गलत है। हम लोग उनको पास उनको जैसा चाहिए वैसा सुनाते नहीं। हमारा जैसे हम लोग 80 हो गया, हमारा 70 एज हो गया, लेकिन हमारा बात में यूथनेस आना है, वो नहीं आता है। वही ओल्ड बात बोलते हैं, उनको इम्प्रैक्टिकल लगता है। वो जो चीज में उलझता है उसका आप अप्रोच करते हैं कि वो सब्जेक्ट को आप पकड़ते हैं क्या? उनका लैंग्वेज में उनका पास जाते हैं क्या? नहीं। सपोज जो आजकल का बच्चा लोग है, वो कुछ समस्या में है, आकर आपको बोलेंगे कि भाई मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे विरोध कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं कि मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, तो उसमें मैं क्या करूं? आप अगर मां श्री अरविंद का 2 मैसेज दे देंगे, होगा नहीं, उनका समझ में नहीं आएगा। आप वहां उनका लेवल में जाकर उनको समझाना है। जैसा चंद्रगुप्त उनको चाणक्य ने ऐसा समझाया था, एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था। चंद्रगुप्त जब बच्चा था तो वो छोटा सा घर से आया था, उनको इतना बड़ा बना दिया क्योंकि वो गुरु ऐसा थे, शिष्य ऐसा थे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि मेरा विरुद्ध में सब राजकुमार है, क्योंकि मैं अकेला हूं, मैं साधारण परिवार में आया हूं, बाकी सब जो यहाँ गुरुकुल में है सब राजकुमार है, वो लोग मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, बोलते हैं कहां से आ गया इधर, मैं क्या करूं? वहां चाणक्य ने उनको भाषण नहीं दिया, तो बोला अगर जानना चाहते हो मेरा रूम का हो। वो चाणक्य घर का अंदर चले गया और अंदर से डोर को लॉक कर दिया। ये बोला कैसा गुरु है, बुलाते हैं रूम का, फिर अंदर को जाकर लॉक कर दिया। लेकिन गुरु निष्ठा है उन समय। आजकल क्या ठीक है, वो अपना आप रहने दो, हम अपने, आजकल गुरु और शिष्य का संपर्क ऐसा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वो बोले मेरा रूम का आने दो, आनो आओ, लेकिन डोर का लॉक हो गया तो क्या करूं? इधर उधर देखा स्काईलाइट एक है, तो एक लैडर बनाया, लैडर के लिए भी पास में कुछ मटेरियल था, वो लैडर बनाकर उसका स्काईलाइट के थ्रू में अंदर है, वो ध्यान में बैठे हैं चाणक्य। 5 मिनट के बाद वो डिस्टर्ब भी नहीं किया। 5 मिनट के बाद चाणक्य ने उनको पूछ रहे हैं, हाँ क्या पूछ रहे थे? नहीं मैं समझ गया, सब डोर क्लोज होने से भी स्काईलाइट अब जरूर होगा, एक पॉसिबिलिटी जरूर होगा, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो हमको ढूंढना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा अगर यूथ के पास जाकर आप प्रैक्टिकली चाणक्य जैसा करेंगे तो कौन नहीं सुनेगा? आपके पास रिसर्च करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि दिन भर रात भर ऑर्डिनरी लाइफ में जी जाते हैं। हाँ चाहते हैं श्री अरविंद के बारे में, लेकिन बोलने का समय आपका रिसर्च नहीं है तो कैसा होगा? आप इसके लिए कितना समय देते हैं कि रात में आपका कितना नींद नहीं हुआ कि बच्चे को मैं कैसे समझाऊं? आश्रम में एक टीचर मुझे बोल रहा था कि एक बच्चा अगर कुछ समझ नहीं पाया, मेरा 4 दिन नींद नहीं होता है, तो ड्रीम में आ जाता है सॉल्यूशन 5 दिन के बाद। मैं वो बोलने से वो खुश हो जाता है। इतना रिसर्च कौन करता है? सिर्फ हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं, बोलते हैं, यहीं से चले जाने के बाद भूल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आऊंगा ये प्रश्न जरूर मेरा पास रहेगा, यही प्रश्न रहेगा। लास्ट टाइम भी था, मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम भी यहाँ यही प्रश्न दिया गया था, अभी भी दिया गया, नेक्स्ट ईयर भी दिया जाएगा। क्यों? आपके पास सोल्यूशन नहीं मिलेगा जब तक आप उसको लेकर ड्रीम नहीं देखेंगे। देश के लिए जो ड्रीम देखा है वो देश के लिए काम किया है, जगत के लिए जो ड्रीम देखा है जगत के लिए काम किया है। अगर यूथ के लिए ड्रीम देखते हो तब जो यूथ के लिए काम करेगा।
नहीं तो ऐसा कितना दिन चले जाएगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज वही चाणक्य जी बोले थे कि आजकल बच्चे लोग एक जो लव अफेयर्स में चले जाते हैं, तो उसको कैसे समझाएं? उन लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग अप्रोच नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है। उन लोग लव अफेयर्स में आप यहां बोलेंगे अतिमानस रूपांतर, तो उन लोग को कैसा लगेगा? तो उनका लव अफेयर्स को अप्रोच कीजिए ना। तो उन्होंने, चंद्रगुप्त भी वैसा ही लव अफेयर्स में गिर गया था, तो उनको बोला लव अफेयर्स खराब नहीं है, लेकिन ये समय नहीं है। तुम अगर महान बनना चाहते हो तब अर्जुन जैसा एक मुखी होना है, क्योंकि महान चीज इतना इजी में नहीं मिलता है। तुम अगर साधारण जीवन जीते हो तो सब कुछ लो, सब कुछ करो, क्योंकि कितना दिन जियोगे, कल क्या होगा किसको पता। अभी जिंदगी का ले लो मजा, उसमें रह जाओ। लेकिन अगर महान कार्य करना चाहते हो तो इसको साइड में रखो। वो मिशन के लिए टोटली दिन रात तुमको देना पड़ेगा। वो रियलाइज किया, अगर वहां जाकर मैं इधर उधर का एडवाइस दे देता तो कैसे रियलाइज करेगा? वही हमारे साथ होता है, इसलिए हम लोग यूथ का साथ जोड़ नहीं पाते हैं। वो अगर आकर बोलते हैं मेरा इतना समस्या है, घर में बाहर में सब में समस्या है, मैं कैसा ये करूं, न्याय अन्याय मेरा ऊपर होता है, ऐसा अगर बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे? श्री राम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। श्री राम राजा होंगे कल, उनको बोला गया तुम राजा नहीं बनना, कल ने उनको बुलाया कि तुम्हारे लिए 2 बार मैं लेकर आया हूं। इन्होंने बोल रहे हैं हाँ आप तो मुझे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जरूर मेरे लिए बोन मांगे दिए होंगे, तो क्या ना तुम राजा नहीं बनोगे, भरत राजा बनेगा। तो श्री राम क्या बोले पता है? भरत को मैं मुझसे ज्यादा प्यार अधिक करता हूं। जैसा एक बाप अगर छोटा सा नौकरी में है, उनका बेटा अगर कलेक्टर हो जाएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बोलेगा कि अरे भाई मेरे से कैसा ऊपर उठ गया, वो प्यार करता है। तो ऐसा ही मैं भारत को इतना प्यार करता हूं, मुझसे ज्यादा मैं भारत को प्यार करता हूं, लेकिन मैं बोलने से कोई सुनेगा नहीं। नियम है तुम बड़ा हो तुम होना, लेकिन आप ऐसा मिरेकल कर दिया कि मेरा अंदर में जो मैं चाहता था उसी का मेटेरियलाइज कर दिया। इसको तो अच्छा माँ बोलते हैं। तो इतना बड़ा जो क्राइसिस आया था, कितना अच्छा से वो डील कर दिया, क्योंकि उनका लेना देना नहीं था उसमें। वो भी बोल सकता था इतना अन्याय मेरे लिए कर लिया क्यों? तुम माँ बोल रहे हो, ऐसा कैसा कर सकते हो? जैसा ये लक्ष्मण जी बोले थे वही चीज। उसका बाद वो बोल रहे हैं तुम सुनो, और दूसरा एक गुण भी है तुम्हारे लिए। क्या है? तुम यहां नहीं रह सकते, 14 साल तुमको वनवास करना है। और किसी का हार्ट अटैक हो जाता। श्री राम बोल रहे हैं मैं जब गुरुकुल आश्रम में था, मैं सोच रहा था इतना प्राकृतिक सिचुएशन में मैं अगर कुछ साल रह जाता, ये जो महापुरुष है, मुनि ऋषि है, उन लोग का साथ जीवन अगर बीत लेता, क्योंकि राजा हो जाएगा, टेंशन आज ये कल ये। मैं कुछ साल के लिए सोचा था, लेकिन आप इतना महियान है कि 14 साल मुझे भेज रहे। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम को कैसे वो एक्सेप्ट किया, और उसका पीछे का कारण कितना महान रामायण था। तो जिसका जीवन में महान कारण रहता है, उसका जीवन में बाहर से अन्याय होता है, बाहर से। अगर समझ जाएगा बच्चा तो क्या करेगा? जितना अन्याय है उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, चुप कर है, तो उसमें वो लग जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं भाई ऐसा ही होता है, ये दुनिया खराब है, ये दुनिया का तुमको ऐसा ही जीना है, मैं भी जीता हूं, तो वो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई सुसाइड कर देगा। ऐसा ही होता है। तो हम लोग जब ब्लेम करते हैं कि यूथ नहीं सुनते हैं, ये टोटली गलत है। आई डोंट एग्री।
हम यूथ का पास पहुंच नहीं पाते, उनका लेवल तक हम लोग जा नहीं पाते। वो हमको सोचता है ये बूढ़ा आ गया, वो नहीं सोचता है कि ये मेरा फ्रेंड आ गया। श्री कृष्ण जब श्री अर्जुन का पास आया, फ्रेंड जैसा है ना, इसीलिए तो भगवत गीता संभव हुआ। अगर वो भगवान जैसा आते तो होता। यही चीज हमारा लकुना है, हम लोग अपना आइडेंटिटी को खोकर जाना पड़ेगा। आप पीजी में पीजी पढ़े हैं, लेकिन केजी स्कूल में पीजी का कोर्स पढ़ाएंगे क्या? आप पीजी हो सकते हैं, लेकिन केजी क्लास में जाने से क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरी पढ़ाएंगे क्या? ऐसा ही हम लोग होते हैं, इसलिए वो लोग बैठते नहीं, बच्चे लोग बोलते चलो चलो। तो यही है, आप लोग के लिए 1 घंटा हो गया, मैं कुछ समय दूंगा आप लोग का प्रश्न अगर है। मेरा प्रश्न है, चेतना अपने जीवन में कैसे बनाए रखें, क्योंकि हम लोग कई बार चेतना से विपरीत जाने लगते हैं। हमारा चेतना नॉर्मल, हम लोग ऑर्डिनरी पर्सन है, इसलिए हमारा चेतना हर टाइम ऑर्डिनरी चीजों के लिए पीछे भागता है। ये नेचुरल है हम लोग के लिए। इसलिए एक प्रैक्टिस हमारा रखना है कि कुछ समय हम लोग भगवान के लिए देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी सर्कल। वो स्टडी सर्कल में 1 घंटा, वीकली 1 घंटा अगर भी हम लोग टोटली ट्राई करेंगे कि एक हायर चीज के लिए हमारा जीवन उत्सर्गित होगा, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है, जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी हर टाइम याद करना है भगवान को, रिमेम्बर एंड ऑफर। ये हर टाइम याद करना है और समर्पण करना है। अगर हर टाइम में याद नहीं आता है तो काम का पहले, काम करने के बाद, ये दोनों समय में आप याद कर सकते हैं। काम का पहले याद करेंगे कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा जैसे अच्छा से होगा, आपके लिए होगा। और जब काम खत्म हो गया, उनको ग्रेटिट्यूड देना है कि आपके लिए मैं ये काम कर पाया। तो ये प्रैक्टिस है कि, और एक है नाम जप। नाम जप क्या है कि हम लोग का जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस है, वो हम लोग को टोटली पोजेस कर देता है। तो उसका ऊपर जो डायरेक्ट इफेक्ट नाम जप का है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली वहां काम करता है। तो अगर सबकॉन्शियस चेंज होते जाएगा, तो आपका जो साधना का प्रयास इजी होते जाएगा। तो वो एक प्रैक्टिस हर टाइम करना है नाम जप का, और हर टाइम भगवान को रिमेम्बर कर अपना काम करना है। धीरे धीरे इस सेल्फिशनेस और इगोइस्टिक वर्क का ऊपर उठने के लिए भी ट्राई करना है। ये सब प्रयत्न करना है। अगर सिंसियरिटी है तो धीरे धीरे आपको ये इजी हो जाएगा। ये पूछना चाहता हूँ कि ध्यान नहीं लगता, उसके लिए क्या करें? ध्यान के लिए उतना वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर भगवान का काम के लिए आपका अंदर में एक ये आ जाएगा, क्या ईगरनेस आ जाएगा, जितना आपका ईगरनेस बढ़ते जाएगा, वो ध्यान अपने आप अंदर से तैयार होगा। क्योंकि आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए ध्यान करना नहीं जरूरत होता है। हर टाइम उसी का याद आ जाता है आपको, जिसको आप प्यार करते हैं। तो अभी आपका भगवान का काम करने के लिए जो ईगरनेस आता है, धीरे धीरे वो प्रेम बढ़ जाता है उसका तरफ में। और जो प्रेम का परिणाम होता है ध्यान, हाँ ध्यान प्रैक्टिस करना है वो अलग बात है, कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका अंदर में भगवान का काम के लिए, भगवान के लिए प्रेम नहीं जनरेट होता है, तब तक ध्यान जितना भी आप कीजिए वो डिस्टर्ब होगा, नीचे का चीज को तरफ में चले जाएगा, नीचे तरफ में चले जाएगा। लेकिन जब आपका अंदर में भगवान का काम के लिए और भगवान के लिए प्रेम बढ़ते जाएगा, ध्यान नेचुरल हो जाएगा। आप भूल नहीं सकेंगे। आपको मैं बोलूंगा कि भूल जाइए, आप बोलेंगे असंभव होता है। आप ट्राई कीजिए, जिसको आप प्यार करते हैं आप उसको भूल पाते हैं क्या? तो ये चीज, आप भगवान का काम में आपका प्रेफरेंस देना है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अपना काम को प्रेफरेंस देते हैं, बाकी भगवान का काम के लिए लास्ट में रखते हैं, अगर समय मिलता है तो करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा ध्यान इतना इफेक्टिव नहीं होता है।
लेकिन अगर भगवान का काम को प्रायोरिटी देंगे, माता जी लिखे हैं पहला भगवान का काम, बाद में पर्सनल काम। क्यों? अगर भगवान का काम करेंगे, पर्सनल काम 99% हार्मोनाइज हो जाएगा, आप उसका पीछे इतना भागना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस में चीज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। बहुत सिर्फ 1 और 2% आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ऊपर से नीचे तक हम लोग को आना है, भगवान को काम पहला प्रेफरेंस देकर अपना काम को तरफ में जाना है। तो ये अगर करेंगे तो ध्यान और इतना नेचुरल हो जाएगा कि आप कभी नहीं बोलेंगे कि मैं ध्यान करता हूँ या नहीं करता हूँ। आपका हर पल ध्यान में ही बीत जाएगा। मेरा तो 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भाई जो बोल रहे थे युवा समाज के ऊपर है, ऊपर जो बोल रहे थे, लेकिन अभी जो युवा समाज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना मुश्किल है। वो सब भौतिक जीवन बसते चाहते हैं और ऐसे चाकरी वकरी सब चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कन्विंस करेंगे कि उसको किस हम दिशा देखेंगे? ये मेरा प्रश्न है, पहला नंबर। नहीं, इसलिए एक समाज का जो परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से पिताजी माताजी उनको वही चीज सिखाते हैं कि तुमको कैसा नौकरी करना है, कैसा पैसा रोजगार करना है, कैसा ये करना। हम लोग उनको ऐसे ही फीड करते हैं, पिताजी माताजी से शुरू कर जो पड़ोस है, जो समाज है, एक ही चीज का ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। वो चीज को चेंज करने के लिए ही इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर का पर्पज है, जिसमें हम लोग इनको सिखाएंगे कि वो पैसा के लिए पढ़ेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे क्यों? भगवान को जानने के लिए, नेचर को जानने के लिए, सृष्टि को जानने के लिए वो पढ़ेंगे, और उनका जो फ्यूचर है भगवान देखेंगे। ये चीज पहले से हम लोग उसको जो जब वो छोटा बच्चा रहता है, नर्सरी में केजी में पढ़ता है ना, उसी समय से हम लोग को सिखाना है। हम लोग सिखाते नहीं, हम लोग उन्हीं को वही जो कंपटीशन रेस है ना उसका पीछे भगा देते हैं। अब इंटीग्रल स्कूल्स हुए हैं, लेकिन वो इंटीग्रल स्कूल में भी यही चीज उनको सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग कन्विंस नहीं है। हम लोग माताजी और श्री अरविंद का बुक्स अच्छे से रियलाइज नहीं किए हैं। हम लोग नाम दे दिए हैं श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, लेकिन उसमें उनको ये सब सिखाते नहीं। जो ऑर्डिनरी स्कूल में जो सिखाते हैं वही सिखाते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होकर अभी हमारा सामने ही खड़ा है। जब ये स्कूल सब ये माताजी और श्री अरविंद जो चीज बोले लिखे हैं उसको इम्पोर्टेंस देकर बच्चों लोग को शुरू से सिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अभी भी आप अगर इंडिविजुअली उनका साथ डील करेंगे, कन्विंस करेंगे, तो वो भी कन्विंस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं ऐसे में एक रात को 1-2 बजे भी ऐसे एक प्रेरणा आता है, मन से भाव लेता हूँ, सोच लेता हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ। ऐसे प्रेरणा से आता है कैसे मैं तो ख्याल नहीं आता है, और उसको मैं तैयार करता हूँ मेरे मन की बात। लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि ये माँ का मैंने बात में तो मैं लिखता हूँ। माँ की प्रेरणा है कि माँ के जो सोच विचार है उसको मैं लिखता हूँ मेरा हिसाब से। ये ठीक मैं करता हूँ कि मेरा गलत है ये? नहीं, वो तो लिखना चाहिए, लेकिन वो जो प्रेरणा है उसको फिर समर्पण करना है माता जी के पास फॉर प्यूरिफिकेशन। क्योंकि हमारा अंदर में जो आता है, माता जी का जो प्रेरणा आने से भी हमारा जो अंदर में इग्नोरेंस और ईगो रहता है ना, वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो उसको लेकर फिर माता जी का चरण में समर्पित करना है। बार बार करने से क्या होगा कि हम लोग का जो प्योरिटी बढ़ते जाएगा, और जितना प्योरिटी बढ़ते जाएगा उतना प्योर फॉर्म में माता जी का प्रेरणा आपके पास आएगा। मेरा प्रश्न ये है कि मन में भ्रमित अवस्था जब रहती है तो वो क्यों आती है, और अगर आती है तो उस समय क्या समाधान है श्री अरविंद और माता जी के अनुसार? हाँ, मन क्या है कि हम लोग इवोल्यूशन में पशु से, जानवर से मनुष्य हुए हैं, तो मन जब आया पहले उनका साथ कंप्रोमाइज किया, हमारा जो एनिमल नेचर है उसका साथ थोड़ा कंप्रोमाइज किया, क्योंकि अगर कंप्रोमाइज नहीं करते तो वहां उनको स्थान नहीं मिलता। हम लोग अगर नया प्लेस को जाते हैं तो वहां का जो सिस्टम है, कंडीशन है, उसका हिसाब से हम लोग को जाना पड़ता है कुछ दिन। उसके बाद धीरे 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 हमारा पर्सनालिटी ग्रो होता है,
ग्रो होने के बाद हमारा प्रभाव में वो लोग चेंज होते हैं। तो ऐसा ही मन जब आया, जब जानवर का प्राण था और शरीर था, लेकिन मन इतना पावरफुल नहीं था, सिर्फ फिजिकल माइंड था, तो मन आकर उनको कंप्रोमाइज, उनका जो असल चीज को वो इम्पोर्टेंस नहीं देकर, जो हमारा वाइटल नेचर जो है, डिजायर से, एम्बिशन से, उसी का तरफ में वो चले गया, इसलिए भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन जब ये थोड़ा स्ट्रांग होते जाएगा, कैसा स्ट्रांग होते जाएगा ना, इसको मेंटल एजुकेशन एक है, उसको कंसंट्रेशन, साइलेंस से जो वाइडनेस, ये सब प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस में ये स्ट्रेंथन होगा। और ये भी वाइटल को ये प्रेरणा दे पाएगा कि एक अच्छा नैतिक जीवन के लिए प्रेरणा दे पाएगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए मन का इतना पावर नहीं है, साइकिक बीइंग अवेक होना चाहिए। तो ये क्या है कि एक मिडिल टर्म है, कि एक डिस्टर्ब्ड लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएगा मन, थोड़ा पावर आने से। लेकिन ऑर्गेनाइज करने के बाद इसको सरेंडर करना है। उसी इसलिए बोल रहे हैं कि मन एक स्थिति में आ जाएगा जब वो साइलेंट हो जाएगा और साइकिक बीइंग उसको रेगुलेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। मन उनका बात ही सुनेगा, उनको ही एक्सप्रेस करेगा, लॉजिकली एक्सप्रेस करेगा, वाइडनिंग करेगा, ये सब काम उनका रहेगा। अब क्या है कि अभी ऑर्डिनरी जो माइंड है वो वाइटल का अंडर में है, इसलिए ये टोटली विक्षिप्त का स्टेट में है, ये डायरेक्टली कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये उनका फाइनल स्टेज नहीं है। हम लोग अगर अपने आप को वेल ट्रेन करेंगे तो इस स्थिति से हम लोग निकल आ सकते हैं। भैया एक बात और मन में आ रही है आपके जवाब से, जैसे आजकल कुंभ स्नान या प्रयाग स्नान का बहुत ज्यादा मीडिया में प्रचलन चल रहा है, लोग उधर जा भी रहे हैं। क्या वास्तव में वहां पर स्नान करने से, डुबकी लगाने से, जो आपने बोला कि मन का जो विचलन वाली स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है? नहीं, वो तो एक प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन अंदर से अगर आपका प्रेरणा नहीं है, हर लोग जाते हैं इसलिए मैं जाता हूँ, या कुछ फायदा के लिए मैं सोच रहा हूँ जा रहा हूँ, तो पहले से ही मेरा एटीट्यूड ही रॉन्ग हो गया। स्पिरिचुअल लाइफ में फायदा को पीछे रखते हैं। मैं क्यों जाता हूँ कि मुझे आनंद लगता है। आप इधर यहाँ है, यहाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका कारण आपको आनंद लगता है, अच्छा लगता है। यहाँ आप अगर फायदा सोचेंगे मेरा क्या फायदा है, तो आप रॉन्ग एटीट्यूड में यहाँ है। हर चीज में जो भी करेंगे वो एक इनर इम्पल्स, इनर प्रेरणा का हिसाब से करेंगे, तब वो उसका भी एक फायदा है। वो जो गंगा का पानी है, पवित्र है, वो सब है, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए फायदा नहीं होगा जब तक आपका एटीट्यूड ठीक नहीं रहता है। मेरे को भी ये प्रश्न हुआ था एक दिन पे, एक पाठ्यक्रम है, ये गंगा के जो डुबकी लगाते हैं, मैं उनको बोल दिया कि भाई आप लोग महात्मा को जानो पहचानो, और पाठ्यक्रम आप वहाँ बैठे, आपका सारा तीर्थ, जितना भी तीर्थ जगह है आप सोचते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। कैसा भाई, गलत है कि ठीक है? सारा तीर्थ जितना, खाली इंडिया का नहीं है, सारा वर्ल्ड का जो है आपका सब यहाँ मिलेगा पाठ्यक्रम में। खाली आप ध्यान से बैठिए और माँ की किताब सब पढ़िए। मैं उसको सोचा, कुछ उसका दिमाग थोड़ा शांत भी हो गया। भाई ठीक है कि नहीं? ठीक है, लेकिन हर आदमी तो आपको बात सुनेंगे नहीं ना, उनका आंसर में और कुछ आएगा। तो हमारा आंसर्स जनरल पब्लिक के लिए डिफरेंट स्टेट का हिसाब से, डिफरेंट लेवल का हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए। ये तो एक आंसर है, ब्यूटीफुल आंसर है, लेकिन ये कुछ लोग के लिए जो थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं उनके लिए अच्छा लगेगा, बाकी लोग को इम्प्रैक्टिकल लगेगा। तो हर आदमी के पास आप जब जाते हैं, उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उस हिसाब से आप अगर नहीं बोलेंगे तो आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, अंदर से एक्सेप्ट कर सकते हैं आप आपका चीज, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंदर से क्या है कि उनका जो कॉन्शियसनेस है वहां आपका प्रभाव पड़ेगा जरूर। आज नहीं तो 10 साल का बाद या 20 साल का बाद वो सोचेंगे कि सुदाम भाई जो बोल रहे थे वो ठीक है। वो तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में भी हम लोग को कुछ करना है। अगर प्रैक्टिकल लेवल में करना है तो वो अभी प्रैक्टिकल लेवल में किस चीज में कौन सा थॉट्स में है, कौन सा लॉजिक्स, किस प्रकार का लॉजिक में वो जीता है, उस हिसाब से हम लोग को अप्रोच करना है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आंसर होगा। हाँ भाई, वो तो स्टडी करना पड़ता है ना।
और मैं तो ऐसा भी सोचता हूँ, देखता हूँ उसको, माने गाँव गोले का स्वभाव आदमी है, उससे मिलते जुलते हैं भी, तो हम देखते हैं मैंने उसका पता चल जाता है ऐसे कि वो भी, वो जो पूछता है, जो प्रश्न, वो जो क्वेश्चन पूछता है भी, वो कौन सा एंगल से पूछ रहा है उसको भी पता मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसी हिसाब से उसको देना पड़ता है। अब तो एक बार बोले सुना है पाठ्यक्रम में, ये किसी का अहंग भी, आप किसी के अहंग के ऊपर आप बाधा मत डालना, ये तो मेरा गुरु मान लिया हूँ उसके में। तो जो मिल जाता है उसका, जो एक प्रेरणा मिल जाता है कि वो किस लेवल से पूछ रहा है, कौन हिसाब से पूछ रहा है, पता मिल जाता है। तो उसके लिए उसको आंसर भी ऐसे हम देते हैं। अभी तो मैं बोल दिया ऐसे मोबाइल में, तो हमको उसको देते हैं, उसको फिर थोड़ा एलाबोरेट करके भी देते हैं हम लोग, ऐसा होता है भाई। वंदे मातरम। हाँ ठीक है, लेकिन जो मैं बोला था, जो अहंकार का, किसका अहंग को ये करना नहीं है, हट करना नहीं चाहिए, वो भी एक लेवल में है। कुछ लोगों का कि अहंग अहंग ब्रेक करने का समय आ गया है उन लोग को, थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा सा चोट दे देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा और वो आध्यात्मिक लेवल में चले जाएगा। तो वहां तो हम लोग को ब्रेक करना ही है, वहां ये प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। 99% केस में हम लोग को अहंग को हट नहीं करना है, क्योंकि वो लोग इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे और उनका समय भी नहीं आया। ईगो वाज द हेल्पर का स्टेज में वो लोग है। ईगो इज द बैरियर, ऐसा एक स्टेज में है जो, जब वो ब्रेक करने का समय आ गया है लेकिन ब्रेक नहीं होता है, तब उनको थोड़ा ब्रेक करना है। तो ये सब रोल अलग अलग रहता है, एक पर्टिकुलर जनरलाइजेशन रूल नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। कि कुंभ की बात हुई तो मेरे घर के आसपास बात हो रही थी कि जो पितृ श्राद्ध होता है, पितृ पूजन, ये क्या है? क्या वास्तव में पितर होते हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए? हर चीज का एक एक समय रहता है, उस समय में उसका यूटिलिटी रहता है। जब ये सब प्रैक्टिस शुरू हुआ था उस समय उनका जरूरत था, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जरूरत है। उसका फल क्या होगा वो दूसरा बात है। उसी समय कुछ डिसिप्लिन जरूरत होता है, इसीलिए इसी हिसाब से ऋषि लोग जो है वो कुछ प्रैक्टिस वो डेवलप किए थे। अभी उनका जरूरत नहीं है। अभी माता जी बोल रहे हैं कि अभी ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइटल वर्ल्ड में जो तकलीफ होता है, हम लोग सब शरीर त्याग करते हैं, जो तकलीफ होता है, वहाँ एक वो टनल बनाया है माता जी। 7 साल लग गया वहाँ टनल बनाया है। तो वो वाइटल वर्ल्ड का अंदर में एक टनल बन गया, वहाँ का अंदर से हम लोग सीधा साइकिक वर्ल्ड को जा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हो गया काम। तो हम लोग अगर नाम जप करेंगे और माता जी का साथ संपर्क फिजिकल लेवल तक अगर डेवलप करेंगे, तो हम लोग वाइटल वर्ल्ड का जो डिस्टर्बेंस, जो ट्रांजिटरी पीरियड है, ट्रांजिशन है, वहाँ जाना नहीं पड़ेगा और ये सब का जरूरत नहीं होगा। अभी ये आउटडेटेड है। ओके ओके, अब ये थोड़ा क्लैरिटी तो बन गया मुझे, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं बना। जैसे भी आपने बोला कि हम रोल प्ले कर रहे हैं, मैं मदर हूँ, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर नहीं है, तो मुझे उनके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब मेरा गांव है। नहीं, आप अगर समझ गए तो आप अगर समझ गए तो करना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा अपना लोग शरीर त्याग करते हैं तो वो दूसरा बर्थ के लिए रेडी होते हैं। जब हम लोग उनको ज्यादा याद करते हैं तो नीचे से उनको खींचते हैं, अटैचमेंट उनको खींचते हैं, तो उनका जो जन्म लेने का प्रोसेस में हम लोग डिले करते हैं। आप अगर समझ गए तो करना नहीं चाहिए। तो हमें उनका फोटो वोटो भी नहीं रखना चाहिए वहां पर? कुछ रखना नहीं चाहिए। टोटली आप जितना भूल जाएंगे उतना उनके लिए अच्छा है। समाज में थोड़ा अपोजिट है ना, इसलिए ये आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, ये सब है, चैलेंजेस है। ओके, अदरवाइज कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब अगर इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं। ये क्या है कि डिले करता है उनका जो प्रोसेस ऑफ रीबर्थ में हम लोग डिले करते हैं। थैंक यू सो मच।